बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हम बेसिकली जो है वो हम रिसर्च एथिक्स या सिंपल एथिक्स और इंटेग्रिटी के बारे में बात करना चाहते हैं। तो आप लोगों ने ये ज़बान सदेआम कुछ फ़िक्रे हैं या कुछ बातें हैं जो सुनी होंगी, जैसे कि अक्सर हमने सुना है कि कानों कान ख़बर ना होना। इस तरह घर का बेदी लंका ढाए और दीवारों के भी कान होते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली कहीं ना कहीं इनका जो लिंक है वो एथिक्स और इंटेग्रिटी के साथ है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि यानी कि आप जिस रोल में भी हों, चाहे आप एज ए स्टूडेंट काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी कंपनी में वर्कर हैं, या चाहे आप किसी इदारे की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, या आप उस्ताद हैं, या आप मुहक्किक हैं यानी कि आप रिसर्चर हैं। तो एनीवेज़ आप जिस रोल में भी हों तो उसमें जो है वो इसका एथिक्स और इंटेग्रिटी इसका रोल इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी इदारे में आप काम कर रहे हैं, बाज़ औक़ात आप कुछ इत्तलात जो है वो ख़ास बंदों के लिए होती हैं, चीदा लोगों के लिए होती हैं, यानी कि जिन पे हर किसी की रसाई की ममानियत होती है। तो और दूसरा ये कि जो बात जिसके लिए है उसी को ही पहुंचानी चाहिए। तो बेसिकली इस तरह ये तो आप जब और दूसरा ये कि जैसे आप एक स्टूडेंट हैं तो उसमें भी आपकी जो है वो एथिक्स और इंटेग्रिटी उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम एक केस लेते हैं, स्टडी केस। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक स्टूडेंट है जो ग्रेजुएट होने के करीब है, या एक स्टूडेंट किसी टीचर के साथ रिसर्च कर रहा है और उसने आगे जॉब अप्लाई करनी है या उसने अगली नई पोजीशन ढूंढनी है। तो अब जिस लैब में वो पहले काम कर रहा है, बेसिकली उस उस्ताद के साथ या जो उसका एडवाइज़र है या जो उसका सुपरवाइज़र है, यानी कि जिसके अंडर वो काम कर रहा है, तो बेसिकली उसका कोई भी डेटा, उसका कोई भी मवाद वो अगले बंदे को तब तक, या इंफॉर्मेशन जो वो काम कर रहा है अगले बंदे को उस वक्त तक जो है वो आप यूँ कहें कि मुहैया नहीं करनी चाहिए जब आप पहले उस अपना जो ग्रुप इंचार्ज है या आपका जो उस्ताद है उसकी आप इजाज़त ना ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन देनी है, आपने कोई आर्टिकल पब्लिश करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, या आपने कोई जॉब के लिए आपने इंटरव्यू देना है या आपने प्रेजेंटेशन देनी है। तो असल में मेरे ख़्याल में वो काम जो है वो उस लैब की या उस टीचर की या उस कंपनी की या उस इंस्टीट्यूट की अमानत होता है। तो कहीं भी बयान करने से पहले या कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को बताने से पहले जो है वो आप अपने जो आपका लाइन सुपरवाइज़र है या आपका एडवाइज़र है, आपको उसकी इजाज़त
لینی چاہیے. تو بیسیکلی اسی کو ہی ہم کہتے ہیں لائک ایتھکس, یعنی کہ جیسے ہم بچپن میں ہم سب نے سنا ہوگا اخلاقیات جو ہیں, تو وہ یہی اخلاقیات ہیں. اور پھر آگے ہم انٹیگریٹی کی بات کریں تو انٹیگریٹی ایز اے ہول جو ہے وہ فار ایگزامپل اس کے کافی یعنی کہ اس کی کافی ٹائپس آ جاتی ہیں, لیکن ہم ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. تو اینی ویز ایتھکس ایز اے ہیومن بینگ, ایک انسان ہونے کے ناطے یا معاشرے کا حصہ ہونے کے ناطے میرے خیال میں ایتھکس اور انٹیگریٹی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ ہمیں اپنے تاثرات سے آگاہ کیجیے گا, یا آپ کے پاس ایتھکس اور انٹیگریٹی کے اور اسٹڈی کیسز ہوں یا اور اس سے اچھی ایگزامپلز ہوں تو آپ کائنڈلی ان سے ہماری رہنمائی فرمائیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.